आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 2.3 पोलिनोमियल का प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा एक नंबर ने आपको दिया कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो। सेकेंड नंबर आपका दिया कि घात क्यू एक्स तथा घात आर एक्स हो तथा घात आर एक्स इक्वल टू 0 हो। तो चलिए जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का बात किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, यहाँ पर हल लिख के हम लोग चलते हैं कि पी एक्स जो आपका है, पी एक्स मतलब आपका होता है भाज्य। आपको याद रखना कि पी एक्स मतलब आपका होता है भाज्य, क्यू एक्स नहीं, पी एक्स मतलब आपका भाज्य, जी एक्स मतलब आपका हो जाएगा भाजक और आपका क्यू एक्स, तो क्यू एक्स बराबर हो जाएगा भागफल, और आपका आर एक्स बराबर हो जाएगा शेषफल। इतना बात को आप याद रखिए। शेषफल क्या आपको बताया कि पी एक्स भाज्य को बोला जाता है, जी एक्स आपका भाजक को, क्यू एक्स आपका भागफल को, आर एक्स आपका शेषफल को। मान लिए हम कि किसी भी, मान लीजिए 4 से हम लोग 10 में भाग लगाए, 4 से हम लोग 10 में भाग लगाते हैं, इसको 2 बार में हम लोग 8 लगा देंगे तो नीचे आपका बच जाएगा 2। तो देखिए इसको हम जो बीच वाला है, तो बीच वाला को हम लोग बोलते हैं भाज्य। बीच वाला क्या बोलते हैं? बीच वाला को हम लोग बोलते हैं भाज्य, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं कि पी एक्स। क्या लिखेंगे? पी एक्स। जिससे भाग लगाए उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, जिसको जी एक्स लिखते हैं, जी एक्स लिखते हैं। जो आपका भागफल आता है, ये आपका भागफल हो गया, भागफल, जिसको क्या इंडिकेट करते हैं? क्यू एक्स से। और जो नीचे आपका बच जाएगा इसको हम बोलते हैं शेषफल, तो शेषफल को क्या लिखते हैं? आर एक्स। तो इतना तो बात हो गया कि पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स क्या है। उसके बाद बोला कि ऐसे उदाहरण दीजिए, मतलब आप उदाहरण कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी आंसर हो सकता है, आंसर आपका गलत नहीं होगा, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का आपका आंसर होगा। उसके आगे बोला कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता, तो विभाजन एल्गोरिथम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि विभाजन एल्गोरिथम होता है जो कि भाज्य बराबर भाजक गुने, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। अब भागफल आप प्लस में क्या लिखिएगा? प्लस में आपका शेषफल होता है, शेषफल। देखिए भाज्य बराबर जो बीच वाला है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल है, प्लस में शेषफल। तो इंडिकेट के रूप में लिख सकते हैं। तो भाज्य को क्या इंडिकेट करते हैं? पी एक्स, तो पी एक्स लिखिए। अब भाजक को क्या लिखते हैं? भाजक को जी एक्स, तो जी एक्स लिखिए। इनटू भागफल को लिखे हैं क्यू एक्स, तो क्यू एक्स लिखिए। और शेषफल को आप क्या लिखे हैं? शेषफल को आप आर एक्स लिखे, तो आर एक्स लिखे। आप दोनों फार्मूला में से कोई लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष भी लिख सकते हैं, या पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स इन प्लस में आर एक्स, दोनों बात एक ही है। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि 1 हल। तो 1 नंबर आपका सवाल दिया है कि घात क्या हो, कि घात आपका पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स। देखिए तो यहाँ पर आपको समझिए, जो पी एक्स का घात है, मतलब कि देखिए जो आपका, देखिए बीच वाला है ना पी एक्स, और जिससे भाग लगाइए आपका, देखिए जो आपका भागफल आया क्यू एक्स। ध्यान देना कि पी एक्स और क्यू एक्स, तो दोनों का घात क्या होगा? दोनों का घात आपका समान होगा। कहिए तो पावर उसका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो अपना मन से आप पी एक्स कुछ भी ले सकते हैं। और जी देखिए, यदि हम लोग जी एक्स से पी एक्स में भाग लगाएंगे तब ना आपका भागफल आएगा। यदि हम लोग जी एक्स से पी एक्स में भाग लगाएंगे तभी आपका क्यू एक्स आएगा और आर एक्स आएगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए पी एक्स और जी एक्स। तो हम मानेंगे कि पी एक्स इक्वल टू 4x²। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको बोले हैं बार बार कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में बुक का आंसर में भी आपको दिया है कि इसका बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। तब माना कि पी एक्स आपका 4x² हो गया। अब मानिए उसके बाद कि जी एक्स आपका क्या हो जाएगा? जी एक्स आपका मान लेते हैं कि 4 हो गया। तो इतना हम लोग पी एक्स और जी एक्स आ गया, लेकिन आपको तो दिखाना है कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो 4 में हम लोग इतना से डिवाइड करते हैं, तो 4 में जी एक्स से पी एक्स में भाग लगाते, तो 4x²। तो देखिए, तो 4x², यहाँ पर x², इसमें तो 4 है लेकिन x² नहीं है। तो यदि हम लोग x² से गुना कर देंगे
तो 4x² आ जाएगा। तो देखिए 4 में x² से गुना करेंगे तो 4x² इतना हो गया। और देखिए इसका पीछे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा तो 0। तो आपसे क्या बोला है कि px, तो px कितना है, देखिए आपको बगल में साइड में बना देते हैं। तो px आपका जो है, px कहिए तो आपका क्या हो गया, px आपका भाज्य जो हो गया कि भाज्य आपका हो गया 4x²। और आपका क्यूब एक्स में बोला कि घात क्यूब एक्स, तो क्यूब एक्स कितना आ गया, क्यूब एक्स इसमें आप देख रहे हैं कि क्यूब एक्स जो है, देखिए क्यूब एक्स इसको बोलते थे, क्यूब एक्स आपका क्यूब²। तो क्यूब एक्स आपका कितना हो गया, x²। तो इसका भी देख रहे हैं कि पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो मतलब दोनों का घात क्या है, समान है। तो यही ना आपको दिखाना था कि px का घात और क्यूब एक्स का घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये आपको दिखा दिए। उसके बाद बोला था कि विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करे, तो संतुष्ट करके दिखाना होगा। तो देखिए, तो लिखते हैं जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए फार्मूला आपको याद रखिए, ये दोनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं कि px बराबर gx इंटू में क्यूब एक्स, अब प्लस में क्या होगा, प्लस में आपका rx हो जाएगा। तो px कितना है, तो px आपका 4x², अब बराबर gx आपका कितना है, gx आपका 4 इंटू क्यूब एक्स कितना है, तो क्यूब एक्स आपका x² है, तो x² अब प्लस में rx, तो rx आपका क्या, शेषफल। देखिए नीचे वाला का rx बोलते हैं, तो आपका rx हो गया 0, तो 0 लिखिए। तो 4x² इक्वल टू, तो 4x², तो दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो यही आपका क्या होगा, संतुष्ट हो गया। तो चलिए पार्ट 1 इसका सॉल्व हो गया, पार्ट 2 इसका सॉल्व करते हैं। आप इतना बात याद रखें, यहीं हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर को दिया है कि गया है कि घात क्यूब एक्स बराबर घात क्या होगा, घात rx होगा। तो घात आपका rx, तो देखिए आपका क्यूब एक्स दिया है, तो क्यूब एक्स आपको दिया है और उसके बाद rx दिया है। तो कह रहा है कि क्यूब एक्स का घात और rx का घात क्या होगा, आपस में समान होगा। तो सबसे पहले हमको px मिलेगा और gx मिलेगा, तब ना हम gx से px में भाग लगाएंगे तो भागफल और शेषफल होगा। तो सबसे पहले क्या लेना होगा, px और gx। तो px मान लेते हैं कि माना px, आप कुछ भी px मान सकते हैं। तो px हम लोग जो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, px इसको मानते हैं हम लोग कि x³ आप प्लस में x² आप प्लस में x आप प्लस में 1, हम लोग इतना मान लिए px। अब एक gx मान लेते हैं कि gx हम लोग मान लेते हैं कि x² माइनस 1, अपना मान से माने, आप कुछ भी px मान सकते हैं और कुछ भी gx मान सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं कि gx से px में भाग लगाते हैं। तो आपका x² माइनस 1 भाग लगाना है इतना में, तो x³ अब प्लस में हो जाएगा x² अब प्लस में हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 1। तो देखिए इस तरह के भाग लगाने का तरीका आप जानते हैं कि अंदर का फर्स्ट आपका x³ है, बाहर का फर्स्ट आपका x² है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 गो x, तो x इंटू x लिख सकते हैं, नीचे आपका x², तो x इंटू x तो कट जाएगा, तो आपका x बचा। तो जो आपका बचा ना, तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे और इससे हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² में हम लोग x से गुना करेंगे तो x³। अब देखिए -1 को x से गुना करेंगे तो -x, तो -x है, तो इसके सामने लिखिएगा कि दोनों एक जाति के, तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए। देखिए इसे कट जाएगा, तो आपका x² बच गया, तो इसको लिख लीजिए x²। अब देखिए प्लस में x और प्लस में x, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा और ऊपर से आपका क्या बच गया, ऊपर आपका +1, तो +1 लिखिए। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर अंदर भी आपका x² है और बाहर भी आपका क्या है, बाहर भी आपका x² है, तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो आपको सिंपल वहाँ 1 प्लस में है, तो यहाँ पर क्या लिखिए, प्लस में आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो x² को 1 से गुना करेंगे तो x², -1 को +1 से गुना करेंगे तो -1, तो यहाँ पर तो -1 आया, तो 1 के सामने लिखिए। तो देखिए माइनस तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, 2x बच गया। और देखिए प्लस में 1 और +1, तो क्या बच गया, प्लस में आपका 2 बच गया। तो यहाँ पर आपको क्या बोला था, तो देखिए आपको हम बार बार बताते हैं, क्या बताते हैं कि आप बीच वाला आपका, आपको समझने के लिए आपको तो हम बता चुके हैं कि बीच वाला आपका क्या है, बीच वाला आपका px है, जिससे भाग लगाए हुआ आपका gx है, और जो आपका भागफल है वो आपका rx नहीं, वो आपका क्यूब हो जाएगा और नीचे वाला आपका rx हो जाएगा। तो आपको क्या बोला था कि घात क्यूब एक्स, तो घात क्यूब एक्स, तो क्यूब एक्स आपका कितना आया, क्यूब एक्स आपका आया x+1 और gx और rx आपका कितना आया, rx आपका आ गया
2x+2 इतना आ गया। क्यूब एक्स आपका इतना है और आर एक्स आपका इतना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका x का घात 1 है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि x का घात कितना है 1 है। तो दोनों हालत में x का मान कितना है, x का घात कितना है 1 है। तो यही ना आपको दिखाना था कि घात क्यूब एक्स और घात आर एक्स क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया कि घात 1 बराबर है दोनों में। अब इसको क्या करना है, इसको अब जाँच करना है। तो जांच करने के लिए क्या आपको फार्मूला बताएं, जांच करने के लिए फार्मूला होता है आपको सेम यही फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, या इसको पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स लिख सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो पी एक्स इजकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस में क्या लिखिएगा, प्लस में आप आर एक्स लिखिएगा। तो पी एक्स आपका कितना है, तो पी एक्स आपका यही ना बीच वाला, तो इसको लिखिए। तो एक्स क्यू आप प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स और प्लस में 1 और देखिए उसके बाद जी एक्स, तो जी एक्स कितना है, जी एक्स आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इतना लिख लीजिए। इंटू है तो इंटू दीजिए, उसके बाद क्यू एक्स, तो क्यू एक्स आपका है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 लिखिए। प्लस आर एक्स कितना है, आर एक्स आपका 2x+2 आया है। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। तो देखिए अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो ये वाला उठेगा, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये वाला उठेगा इससे भी गुना और ये उठेगा इससे भी गुना। उसी प्रकार ये उठेगा इससे भी गुना और इससे भी गुना। आपको समझने के लिए है कि एक्स स्क्वायर उठेगा एक्स से गुना करेगा तो 2 गो एक्स और 1 गो एक्स, तो 3 गो एक्स हो जाएगा। उसका देखिए एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 उठेगा दोनों से गुना तो माइनस प्लस, तो माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2x अब प्लस में 2, इतना आपका हो गया। उसका देखिए एक्स क्यू अब प्लस में एक्स स्क्वायर अब प्लस में x अब प्लस में 1, तो देखिए एक्स क्यू अब प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, देख रहा है कि माइनस में x और प्लस में 2x, तो माइनस में x और प्लस में 2x। तो देखिए यहाँ पर 2 गो एक्स, यहाँ पर 1 गो एक्स, तो घट जाएगा तो 1 एक्स बचेगा ना, तो प्लस में x बच गया। और माइनस में 1 अब प्लस में 2, माइनस में 1 प्लस में 2 तो प्लस में 1। तो क्या देख रहे हैं कि इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, तो ये आपका क्या होगा, जांच हो गया। मतलब कि क्या करता है कि पी एक्स और जी एक्स क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो 2 नंबर भी यहाँ पर आपका सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। तो पार्ट थर्ड में आपको दिया है कि घात आर एक्स बराबर क्या हो, कि घात आर एक्स बराबर 0 हो। तो चलिए 3 नंबर लिखिए, इसको लिख देते हैं हल। तो घात इसमें दिखाना है कि घात जो है आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0। तो आर एक्स किसको बोलते हैं, तो आर एक्स हम लोग देखिए, आर एक्स हमको शेषफल को बोलते हैं। तो शेषफल आपको क्या दिखाना है कि 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि शेषफल का आपका 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि इसके लिए देखिए जब शेषफल आपको दिखाना है कि शेषफल का घात क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो सबसे पहले तो आपको पी एक्स चाहिए और जी एक्स चाहिए। तो पी एक्स आपको मिल जाएगा और जी एक्स मिल जाएगा, तब ना हम लोग जी एक्स से पी एक्स में भाग लगाएंगे, तब हमको क्यूब एक्स मिल जाएगा और उसके बाद हमको आर एक्स मिल जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो माना कि क्या, तो पी एक्स हम लोग लेट कर लेते हैं कि एक्स क्यू अब प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में x और प्लस में 2, इतना लेट कर लिए पी एक्स। और इसके बाद आपको लेट करना है, करते हैं हम लोग जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना हम लोग लेट कर लिए कि पी एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जी एक्स से पी एक्स में हम लोग भाग लगाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद एक्स क्यू अब प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में x और प्लस में 2। तो देखिए यहाँ पर ही एक्स क्यू है, तो अंदर में आपका एक्स क्यू है, बाहर में आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 गो एक्स, यहाँ पर आपका 3 गो एक्स था, नीचे आपका 2 गो एक्स, तो 2 गो एक्स से कट जाएगा तो 1 गो एक्स, तो 1 गो एक्स ही यहाँ लिखेंगे। और ई वाला एक्स से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू, और -1 को एक्स से गुना करेंगे तो -x, तो -x इसके सामने लिखिए। अब माइनस तो प्लस कर दीजिए, अब प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा। और नीचे भी आपका क्या देख रहे हैं कि ई भी आपका कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में हो गया एक प्लस में हो गया। आपका क्या बच गया, आपका बच गया 2x स्क्वायर, अब प्लस में आपका 2 बच गया। तो देखिए उसके बाद क्या करना है कि अंदर का फर्स्ट आपका 2x स्क्वायर, अब बाहर का फर्स्ट आपका x स्क्वायर, तो कट जाएगा तो आपका क्या बच गया 2 बच गया। तो सिंपल आपका +2 बच गया, तो 2 लिखिए। अब 2 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी, तो 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस
और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो माइनस तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए तो कट जाएगा, प्लस में 2 और प्लस में 2 तो क्या हो जाए, प्लस में आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना था, यहाँ पर आपको दिखाना था कि आर एक्स क्या होना चाहिए, आर एक्स आपका 0 होना चाहिए। आर एक्स 0 नहीं होना चाहिए, आर एक्स का घात 0 होना चाहिए। क्या बोले आपसे कि आर एक्स का घात 0 होना चाहिए। तो देखिए फिर से आपको बताते हैं कि बीच वाला आपका पी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जी एक्स, ये आपका हो जाएगा क्यू एक्स, और ये आपका हो जाएगा आर एक्स। आपको लिखना नहीं, आपको समझने के लिए हम बार बार लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ही आपका हो गया, तो सबसे आपको मेन तो आपको आर एक्स तक का है, तो आर एक्स आपका कितना आ गया, तो आर एक्स आपका आ गया 4। तो 4 का घात कितना दिखाना है कि 4 का घात आपका 0 दिखाना है। तो देखिए तो 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 1, तो 1 के बदले लिख सकते हैं x के पावर 0, मतलब कि 4x के पावर 0। आप याद रखिएगा कि x के पावर 0 क्या होता है, x के पावर 0 आपका 1 होता है। तो 4 को लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1, तो 1 के जगह पर नहीं लिख सकते x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 का मान 1 होता है। तो 4x के पावर 0, तो यहाँ पर x का घात कितना आ गया, x का घात आपका हो गया 0। तो यही ना आपको दिखाना था, तो इसको हम दिखा दिए कि x ऐसा आपको px और ऐसा आपको gx लेना था कि ताकि gx से px में भाग लगाने पर जो आपका rx है, जो आपका शेषफल है, उसका घात क्या होना चाहिए, उसका घात 0 होना चाहिए। तो ये आपको दिखा दिया। अब इसको क्या करना है कि थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो जांच करने का तरीका क्या, इसको हिंदी में लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अब प्लस में क्या होगा, शेषफल। तो भाज किसको बोलते हैं, तो भाज हम लोग बीच वाला के बोलते हैं, भाजक हम लोग इसको बोलते हैं, और भागफल इसको बोलते हैं, और शेषफल नीचे वाला को बोलते हैं। तब भाज आपका आया कि x³ अब प्लस में 2x² अब प्लस माइनस में x अब प्लस में 2, इतना आ गया। तब भाज आपका कितना है, भाज आपका है x² माइनस 1, और भागफल आया है आपका x प्लस 2, और शेषफल आपका कितना है, शेषफल आपका 4 आया। तो दोनों तरफ इसको बराबर दिखाना है। तो x³ प्लस में 2x² अब माइनस में x अब प्लस में 2। तो देखिए अब इसमें भी गुना करने का यही तरीका कि पहला उठेगा और ये दोनों से गुना, और उसी प्रकार ये उठेगा फिर ये दोनों से गुना। तो देखिए x² को हम लोग x² को x से गुना करेंगे तो x³ x² को देखिए प्लस प्लस तो प्लस, x² 2 से गुना करेंगे तो 2x², अब माइनस 1 उठेगा दोनों से गुना, तो माइनस प्लस माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो x, और माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस में 4 लिखें, x³ प्लस में 2x² माइनस में x अब प्लस में 2। तो देखिए आपका x³ हो गया, प्लस में 2x² है तो प्लस में 2x² लिखिए, उसका देख रहे हैं कि माइनस में x तो माइनस में x, तो माइनस में 2 अब प्लस में 4, माइनस में 2 प्लस में 4, तब प्लस में क्या होगा, प्लस में आपका 2 होगा। दोनों तरफ क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपस में क्या है, बराबर है। तो यहीं पर ही आपका क्या होता है कि दोनों आपका संतुष्ट होता है, मतलब कि एल्गोरिथम के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व कर हुआ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।